अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक्स पर पोस्ट किया है। अंबाला कैंट में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, ये एक्स पर उन्होंने लिखा है। इन लोगों को ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अनिल विज की ओर से एक्स पर यह भी लिखा गया, पार्टी को इससे बहुत नुकसान हो रहा है और जनता से ये पूछा है कि बताएं हम क्या करें। तो अनिल विज की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है, ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि अंबाला के अंदर कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं और इनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अब ऐसे में उन्होंने जनता से पूछा है कि बताइए हम क्या करें, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात भी अनिल विज ने लिखी है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है, अंबाला कैंट में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, ये बात अनिल विज की ओर से लिखी गई है। इन लोगों को ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अनिल विज ने इस बात को भी पोस्ट करते हुए लिखा है, पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। अनिल विज ने ये बात भी एक्स के इस पोस्ट के जरिए कही है और जनता से पूछा है कि बताइए हम क्या करें। ये एक्स पर किया गया पोस्ट अनिल विज के द्वारा। अब इसके क्या मायने हैं ये अपने आप में समझना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिल विज जो बात कह रहे हैं वो बेहद गंभीर है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं अनिल विज एक्स पर पोस्ट करते हुए। अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अनिल विज ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। तो गंभीर है जो बात कह रहे हैं अनिल विज, कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि कई बार उन्होंने इस तरह के बयानों को दिया है, लेकिन अब एक्स पर लिख करके भी उन्होंने इस बात को एक बार फिर से ये कहा है कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें और पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। ये एक्स पर किया गया पोस्ट है अनिल विज के द्वारा। अब अनिल विज के इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये समझना होगा, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो वाकई में अगर ऐसा है तो फिर पार्टी अब इस पर क्या एक्शन लेती है। अनिल विज जो जनता से पूछ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें जनता क्या लिखती है इस पर। और इसको लेकर के जो राजनीतिक तौर पर चर्चाएं हैं वो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि हरियाणा में शुरू हो गई, क्योंकि अनिल विज इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं। मुखर होकर के कई बार उन्होंने इन बातों को कहा है, लेकिन अब वो एक्स पर पोस्ट करके भी इन बातों को लिख रहे हैं, जिसमें इस बार भी उन्होंने गंभीर बात कही कि अंबाला छावनी के अंदर कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं और ये भी साथ में वो लिख रहे हैं जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। और साक्षी हमारे साथ जुड़ रही जानकारी के साथ। साक्षी, अनिल विज ने अब एक्स पर जो पोस्ट किया जिसमें अंबाला छावनी के अंदर कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, इस बात को वो कहते हुए नजर आए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि उनको ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर जनता से पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या मायने हैं साक्षी इसके? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने एक पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। इस पोस्ट के माध्यम से कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही पार्टी पर अंबाला छावनी में एक समानांतर बीजेपी चलवाने की बात जो है वो कही है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी कहा है कि ये जो समानांतर बीजेपी पार्टी का संचालन हो रहा है, इसलिए इससे आलाकमान का और बड़े नेताओं का जो आशीर्वाद है वो भी उन्हें प्राप्त है। और उन्होंने अपने इस पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया फॉलोअर्स से उन्होंने एक राय भी मांगी है, सुझाव भी मांगे हैं कि आखिर उन्हें इसमें अब क्या करना चाहिए। तो इसमें कई सारे लोग जो है वो अलग अलग राय अपनी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक उनके फॉलोअर ने कमेंट बॉक्स में उनकी इस पोस्ट पर यह भी लिखा है कि अगर बीजेपी में भी गुटबाजी है तो आप INLD ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह के सुझाव भी जो है कई फॉलोअर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक अनिल विज के इस बयान की बात है तो अनिल विज जो है हरियाणा में एक बहुत ही मुखर नेता के लिए होने के लिए जाने जाते हैं और मजबूती के साथ अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है। पहली बार ये जरूर है कि उन्होंने पार्टी में गुटबाजी होने की बात जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाई है। लेकिन इससे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कई मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और उसको लेकर चर्चा का विषय भी लगातार बने रहे हैं। इससे पहले भी अगर बता दें कि जब मनोहर लाल सरकार के दौरान सीएमओ में एक बड़े अधिकारियों के साथ उनके जो रिफ्ट है वो लगातार चर्चा का विषय बने रहते थे। इसके बाद जब कैबिनेट विस्तार हुआ था, जब
मनोहर लाल की कैबिनेट में विस्तार हुआ था, वो तब भी वो हरियाणा निवास से नाराज होकर चले गए थे। वो मुद्दा भी काफी उस दौरान चर्चा में रहा था। वहीं उन्होंने जनता दरबार लगाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनकी जो फाइलें हैं वो पास नहीं की जाती हैं, लोगों तक वो जो आश्वासन देते हैं उनके काम पूरा करने के लिए जो चीजें वो बताते हैं वो पूरी नहीं होती है, इसलिए वो जनता दरबार भी नहीं लगाएंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय में होती रही है। और जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री बनने की भी जो इच्छा है वो भी जाहिर की थी, वो भी काफी चर्चाओं में रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कहा है, और पार्टी का जो फैसला है वही उनके लिए मान्य रहेगा। इससे पहले भी, अभी कुछ समय पहले भी अंबाला छावनी में ही कुछ लोगों की फोटोज वीडियोज पोस्ट कर कर उन्होंने एक बात की जो जानकारी है वो वहां पर गुटबाजी होने की जो बात है या उन्हें जान से मारने की जो धमकी है उसको लेकर उन्होंने बात करी थी। तो समय समय पर अपने जो मुखरता है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो दिखाते रहते हैं। पहला मौका तब है जब उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को जो है उजागर किया है, समानांतर बीजेपी पार्टी चलने के बाद की, और वो बीजेपी के ही लोग हैं। सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं, आखिर किन लोगों की बात जो है अनिल विज कर रहे हैं, किन लोगों का जिक्र वो इस पोस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, ये तो अनिल विज ही जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी इस पोस्ट का संज्ञान लिया जाएगा, और आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का जो साक्षी, अब संगठन देखना है ये वो होगा, क्या क्योंकि अगर वो हाईकमान की बात कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि अब देखना ही होगा कि पार्टी हाईकमान इसको लेकर के किस तरह की जो बातें हैं वो आगे कहता है या इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। बहुत शुक्रिया साक्षी, इस तमाम बातचीत हो जाने